नमस्कार साथियों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम शुक्र की स्थिति की चर्चा करेंगे। क्योंकि शुक्र जो होते हैं सप्तम भाव के लिए कारक भी होते हैं, विवाह के लिए कारक ग्रह होते हैं। और शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ, लग्जरी, संपन्नता, धन दौलत सब कुछ देते हैं, अच्छी पत्नी। और शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब हैं तो समस्याएं भी देते हैं। शुक्र बली होना आवश्यक है। और शुक्र को कुंडली में उच्च अथवा स्वराशि अथवा मूल त्रिकोण राशि, केंद्र अथवा त्रिकोण में होने चाहिए। केंद्र तो आप सभी जानते हैं, 1, 4, 7 और 10, त्रिकोण 5 और 9। केंद्र और त्रिकोण में स्थित ग्रह स्वतः ही बली हो जाते हैं। और यदि शुक्र लग्न या चंद्रमा से केंद्र में अपनी राशि, उच्च की राशि में हो तो मालव्य नामक महापुरुष का योग भी बनता है। मालव्य महापुरुष योग बनता है। प्रथम भाव में अगर यहाँ शुक्र हो तो जातक को रोमांटिक जीवन और आकर्षक व्यक्तित्व देते हैं। जीवन रोमांस से भरपूर रहता है। अब प्रथम से, चूंकि ये प्रथम से सप्तम को देखते हैं, अतः जातक अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से असीम प्रेम करता है। द्वितीय भाव में शुक्र हो तो जातक के लिए अच्छा परिवार और निष्ठावान पत्नी देता है। साथ ही साथ वाणी की भी बड़ी मधुर होती है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का भी होता है। वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। चतुर्थ भाव का शुक्र जातक को मानसिक प्रसन्नता, पंचम भाव का रोमांटिक प्रवृत्ति, सप्तम भाव का शुक्र वैवाहिक जीवन में खुशियां देता है, नवम भाव का शुक्र अच्छा भाग्य, खुशियां एवं दसम भाव का शुक्र जो है और एकादश भाव का शुक्र अच्छा वैवाहिक जीवन। अब अगर हम द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव होता है सैया सुख का, शुक्र होता है काम सुख का। तो सैया सुख में वृद्धि करता है, रतिदायक होता है। शुक्र का शुभ ग्रहों से दृष्ट होना और भाव बल के साथ होना, अपने अष्टक वर्ग में 5 से अधिक बिंदुओं के साथ होना, शुभ कर्तरी योग में होना और वर्गोत्तम होना, इसके बल को वृद्धि करता है। लेकिन यदि नीच का शुक्र केंद्र त्रिकोण में हो तो इसकी नीच स्थिति को नकारा जा सकता है। विवाह में सूर्य और शुक्र अति शत्रु होते हैं। यदि मेष या वृश्चिक राशि में इनकी युति होती है तो इनकी दशा में विवाह भंग भी हो सकता है। यदि शुक्र नवांश में उच्च का हो और तो भार्या जो है प्रतिष्ठित भार्या, और अगर वर्गोत्तम भी हो जाए तो सुसंस्कृत भार्या, मतलब नवांश में उच्च का हो तो मान सम्मान से युक्त पत्नी मिलती है, और वर्गोत्तम हो जाए तो उसकी शिक्षा और संस्कृति भी अच्छा होता, संस्कारवान पत्नी मिलती है। तो कहने का मतलब यह है, शुक्र जातक के शारीरिक संबंधों और जीवन साथी की प्रवृत्ति को भी इंगित करते हैं। अतः कुंडली में शुक्र की स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। शुक्र अगर पाप कर्तरी योग में हो जाता है तो पत्नी से बिछोह या पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। शुक्र से 4, 8, 12वें भाव में अगर अशुभ ग्रह हैं तो भी शुभ नहीं होता है। तो कहने का मतलब है, यदि मेष, मिथुन, कर्क और वृश्चिक में शुक्र है, मेष राशि यानी कि 1 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की और 8 नंबर की राशि में शुक्र है, तो वह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ फल नहीं देता है। मंगल की राशियों में शुक्र अनैतिक जीवन और प्रतिष्ठा हानि देता है। तो आज हम कर्क राशि में यह
भार्या यानी कि पत्नी को शारीरिक संबंधों के प्रति अधिक अनुरक्ति देता है, यानी कि कामुक बनाता है। और खासकर अगर मिथुन राशि मिथुन नवांश में हो तो अत्यधिक कामासक्त होती है पत्नी। तो विभिन्न राशियों में स्थित शुक्र का परिणाम आज हम लोग जानेंगे। शुक्र एक शुभ, सबका प्रिय, अन्य ग्रहों के प्रति अच्छे स्वभाव का है, कलात्मक ग्रह है, विवाह में आनंद और अनुरूप का कारक भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र अगर आपके जीवन में अच्छा है तो बहुत कुछ अच्छा देता है। तो जो मित्र इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम लोग शुक्र के विभिन्न राशियों में परिणाम जानेंगे। तो अगर हम मान के चलें, जैसे मान लीजिए लग्न हम बना लेते हैं मेष लग्न की कुंडली। अब शुक्र का विभिन्न राशियों में क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो मेष का शुक्र अनैतिक, मेष राशि में अगर शुक्र बैठा हो तो अनैतिक, अन्य स्त्रियों से अनुचित संबंध, प्रतिष्ठा की हानि। यदि मेष राशि द्वादश भाव में हो तो अनैतिक जीवन की अधिकता होती है। यहाँ पर यदि मेष राशि यहाँ हो और शुक्र यहाँ अवस्थित हो तो अनैतिक जीवन की अधिकता होती है। अशुभ प्रभाव होने से जातक दुराचारी भी होता है। आजकल तमाम घटनाएं हो रही हैं, जो है रेप केस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शुक्र प्रभावित होता है। जातक की पत्नी आक्रामक होती हैं, वो क्रूर होती हैं। लेकिन मेष राशि मंगल की पुरुष राशि है और मंगल आक्रामक एवं शक्ति का ग्रह है। उसका कारण क्या है, इतना समस्याएं क्यों आती हैं? इस राशि में शुक्र प्रफुल्ल स्थिति में नहीं होता, अतः स्वस्थ शारीरिक संबंधों के लिए उर्वर सिद्ध नहीं होता है। यह जातक में कामातुर प्रवृत्ति देता है, शारीरिक सुख की उत्कंठा को उत्तेजित करता है। और भार्या की जो भार्या होती है, व्यक्ति की पत्नी होती है, वो अहंकारी या झगड़ालू प्रवृत्ति की हो जाती है। अगर वृष राशि में शुक्र हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो जातक की पत्नी बहुत ही सुंदर होती है, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होती है और संगीत और नृत्य से प्रेम करने वाली होती है। मिथुन राशि में हो तो अभी हमने बताया ही है कि जातक कामातुर होता है। कई विद्वानों का मत है कि मिथुन राशि का शुक्र जातक को कभी कभी 2 विवाह भी देता है। कहने का मतलब है वैवाहिक जीवन में खलल डालता है। लेकिन जातक की जो पत्नी होती है वो बुद्धिमान होती है, शिक्षित, वाणी की प्रखर होती है और आधुनिक कला में निपुण होती है। कर्क राशि में अगर शुक्र है तो रोगी शरीर, काम वासना से लिप्त होता है, पत्नी भावुक होती है और अस्थिर होती है। लेकिन जातक इतना कामासक्त रहता है, वो स्त्रियों और मदिरा की तरफ विशेष उसकी रुचि होती है। सिंह राशि का शुक्र, सम्मानित परिवार में कन्या का विवाह। सिंह राशि होती है सूर्य की राशि। सूर्य होता है राजा और राजा का होता है सम्मान। तो ऐसा परिवार जो सम्मान से युक्त हो, वहाँ की कन्या से आपका विवाह होगा अगर सिंह राशि में शुक्र है तो। अगर लड़की की कुंडली है तो लड़की का विवाह अच्छे परिवार में होगा। जातक स्त्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और उसे लाभान्वित भी होता है। पत्नी सुंदर मिलती है। कन्या राशि का शुक्र अगर है तो जातक जो होता है निम्न जाति स्त्रियों में आसक्ति रखता है। अपनी पत्नी जो होती है, उसकी पत्नी जो होती है विचारों वाली होती है, अच्छे विचारों वाली होती है, शिक्षित होती है, सुसभ्य होती है। तुला राशि का शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि सप्तम में पड़ती है, तो वैवाहिक जीवन का भाव भी होता है। वहाँ पत्नी सुंदर होती है, ऊर्जावान होती है और प्रतिष्ठित भी होती है। अष्टम यानी कि वृश्चिक राशि, इस
स्त्रियों से झगड़े के कारण धन हानि होती है। पत्नी अहंकारी और झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। धनु राशि की अगर हम बात करें तो परिवार का जीवन सुखमय होता है। पत्नी खुले विचारों वाली होती है और दार्शनिक स्वभाव की होती है। मकर राशि कुंभ और मीन। मकर राशि का शुक्र निम्न जाति की स्त्रियों में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी घमंडी होती है। कुंभ राशि ऐसा जातक, कुंभ राशि का शुक्र वाला, शारीरिक संबंधों में पवित्रता होती है। ऐसे लोग जो है बिल्कुल अच्छे स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल पवित्र होते हैं और मानवतावादी स्वभाव की पत्नी मिलती है ऐसे लोगों को। मीन राशि के शुक्र अच्छे वैवाहिक संबंधों को देते हैं। पत्नी जो होती है आदर्श और सुसंस्कृत होती है। तो ये तो रहा 12 राशि में शुक्र का फल। इसी तरीके से शुक्र की स्थिति का आकलन वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तमाम सारे योग बनते हैं शुक्र के साथ अन्य ग्रहों के, तो उसको हम अलग से विषय पे चर्चा करेंगे कभी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।